नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। दुर्ग से बड़ी खबर है जहां पर डायरिया लगातार फैलता ही जा रहा है और एक बार फिर से मरीज सामने आए। चार नए मरीज डायरिया के मिले हैं और बीते 7 दिनों की अगर बात की जाए तो पीड़ितों की संख्या 7 दिन में अब 32 पहुंच चुकी है। इससे समझा जा सकता है कि डायरिया कितना फैल रहा है। भिलाई के डबरापारा में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके बाद खबर जैसी सामने आई, निगम प्रशासन अब जाकर अलर्ट हुआ है। स्वास्थ्य शिविर लगाकर अब लोगों की जांच भी शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर दुर्ग से आपको बता रहे हैं। निगम प्रशासन अब अलर्ट हो गया है जैसे ही मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके बाद निगम तक खबर पहुंची तो निगम ने भी अब स्वास्थ्य शिविर लगाना शुरू कर दिया है। डायरिया के मरीज लगातार मिलते जा रहे हैं और बीते अगर 7 दिनों की बात की जाए तो पीड़ितों की संख्या बढ़ते हुए 32 पहुंच चुकी है। 4 और मरीज आज सामने आए हैं। भिलाई के डबरापारा में डायरिया का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करनी शुरू कर दी गई है। नगर निगम की तरफ से ये स्वास्थ्य शिविर जो है हेल्थ कैंप लगाया गया है और लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। उधर जो डायरिया से पीड़ित हैं उनको अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। तो ये मामला जो है ये भिलाई के डबरापारा का सामने आया जहां पर लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। एक तरफ डेंगू के मामले पहले से ही बढ़ते हुए भिलाई में देखे जा रहे हैं, दूसरी तरफ अब डायरिया का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है और लोगों में जब डायरिया फैल रहा है तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और निगम पर भी आरोप कहीं ना कहीं है कि पीने का पानी जो है उसकी साफ जगह से पाइपलाइन नहीं निकली हुई है, गंदी जगहों से पाइपलाइन गई और वही पानी जो है दूषित पानी उसमें मिल जा रहा है और उसकी वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है और इसी की वजह से डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लेकिन 4 नए मरीज जो मिले हैं उसके बाद से हड़कंप मच गया है और 4 नए मरीज मिलने के बाद अब 32 संख्या हो चुकी है। बीते 7 दिन का ये आंकड़ा बता रहे हैं। 7 दिनों में पीड़ितों की संख्या 32 पहुंच चुकी है और यहाँ इनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर इन मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य कैंप यानी हेल्थ चेकअप के लिए यहां पर कैंप लगा दिया गया है। नगर निगम की तरफ से सक्रियता दिखाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये भिलाई के डबरापारा का ये पूरा मामला है जहां पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। 4 नए मरीज मिले हैं और 32 अभी तक मामले सामने आ चुके हैं। डायरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये जाहिर सी बात है कि चिंता का विषय है क्योंकि पहले डेंगू के मामले सामने आ रहे थे और अब डायरिया के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे अगली खबर की बात करेंगे। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। रेल यात्रियों की फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि आज से 13 सितंबर तक 12 ट्रेनें फिर से रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 13 सितंबर तक फिर से ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेल यात्रियों को फिर से परेशानी होने वाली है क्योंकि लगातार ट्रेनें रद्द होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि वजह भी इसके पीछे बताई जा रही है। राजनांदगांव से गुजरती हैं ये ट्रेनें, जो 12 ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं और इसके पीछे वजह ये बताई गई है कि ट्रैक का रखरखाव देखना है, तीसरी लाइन भी डालनी है और इसकी वजह से ट्रेनें रद्द की गई हैं। लगातार ट्रेनें रद्द रहने से यात्रियों की परेशानी भी बढ़ रही है क्योंकि अचानक से खबर आ जाती है कि ट्रेनें रद्द कर दी गई है और ऐसे में जो लोग यात्रा करने वाले हैं उनके लिए बहुत परेशानी होने वाली है। राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इधर बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, तालाब में डूबने से आश्रम के छात्र की मौत हो गई। तो एनआर प्री मैट्रिक बालक आश्रम का ये छात्र बताया जाता है और ये नहीं बल्कि 4 छात्र गए हुए थे नहाने के लिए और इसी दौरान ये घटना पेश आई है। एक छात्र की डूबने से मौत हो गई है। मामले पर बीजापुर कलेक्टर ने एक्शन लिया है। छात्रावास अधीक्षक को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। तो तालाब में डूबने से छात्र की मौत होने के बाद अब कलेक्टर ने एक्शन लिया है और निलंबन की कार्रवाई की गई। बीजापुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर भी सामने आई है, इस छात्र की है। तो इनार प्री मैट्रिक बालक आश्रम के छात्र दरअसल नहाने के लिए चले गए थे और तालाब में डूबने से आश्रम के ही छात्र की मौत हो जाती है। मामले पर बीजापुर के कलेक्टर ने संज्ञान लिया, एक्शन लिया और छात्रावास के अधीक्षक को कलेक्टर ने इस मामले में निलंबित कर दिया गया है कलेक्टर की तरफ से। और कोरबा से बड़ी खबर की बात करते हैं। युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जी हां, युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पसान थाना क्षेत्र से यह खबर सामने आई है। युवक की हत्या कर दी गई और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच गई है। सिर्री गांव की यह घटना बताई जा रही है, लेकिन वारदात क्यों हुई और किसने यह वारदात अंजाम दिया, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आसपास के लोगों से पूछताछ
की जा रही ताकि मामले का खुलासा हो सके कि इस वारदात को अंजाम देने वाला शख्स कौन है, उसके पीछे वजह क्या है। और कोरबा से एक और बड़ी खबर बात करते हैं। ब्लेड से युवक पर जानलेवा हमला किया। बड़ी खबर इस वक्त आपको कोरबा से बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया गया। एक युवक पर, युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हमले में कई जगहों पर चोटें आई हैं और ये आपको बता दें कि कुछ बदमाश जो हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। असामाजिक तत्व इसके पीछे बताए जाते हैं। घायल युवक का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दर्री थाना क्षेत्र के कदम हाखार चौक के पास की यह घटना है, जहां पर इस देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां ब्लेड से हमला किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जाहिर तौर पर उन असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। युवक पर जानलेवा हमला करने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। और एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर क्या है? भानपुरी में सुपारी किलिंग का खुलासा हुआ। जी हां, सुपारी किलिंग, सुपारी ली गई, हत्या के लिए सुपारी ली गई थी और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। बड़ी खबर जगदलपुर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुपारी किलिंग का इस मामले में खुलासा हुआ है और पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 85,000 रुपए लिए थे इन्होंने और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। 40,000 रुपए एडवांस के तौर पर लिए थे और जादू टोने के शक में ग्रामीण की हत्या की गई थी। शव को 3 किलोमीटर दूर ले जाकर दफना दिया था, लेकिन पुलिस को आखिरकार कामयाबी मिल गई। हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 10 अगस्त को यह पूरा मामला दर्ज कराया गया था। खंडसरा गांव का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जगदलपुर से। कशरू और शुकमन का मानना था कि इनके घरों में जो असामयिक मौतें हुई हैं वे मृतक मंगड़ू राम बघेल के सिरहा गुनिया और जादू टोने के कारण हुई है। इसी कारण इन चारों ने मृतक मंगड़ू राम बघेल को जान से मारने की योजना बनाकर कालीचरण और विजय से संपर्क कर 85,000 रुपये में सौदेबाजी की है। कालीचरण और विजय 40,000 रुपये एडवांस लेकर जब मृतक अपने गांव के झाड़ी वाले रास्ते से होकर शाम लगभग 7 बजे गुजर रहा था तो डंडे से मृतक के सिर पर हमला किया गया और गला घोंट दिया गया और शव को छिपाने के लिए बाइक में बिठाकर लगभग 4 किलोमीटर दूर सूखे नाले में गड्ढे में फेंक दिया था। मामले के सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। और कोंडागांव से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर कच्चा मकान गिर गया। बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बारिश में कच्चा मकान जो है गिर गया। ये कोंडागांव से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और मकान में दबकर एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। कच्चा मकान गिरने की वजह से यह हादसा पेश आया। हादसे में 2 महिलाएं घायल भी बताई गई हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इधर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के 7 गांव का ये मामला है, जिसकी जानकारी जब लगी तो मौके पर पुलिस के जवान भी पहुंचे और ये कच्चा मकान, मौके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यही वो मकान है जो बारिश होने के बाद अचानक से गिर गया, धंस जाता है और उसमें जो बुजुर्ग मौजूद थे उनकी मौत हो गई। वहीं 2 महिलाएं जो हैं वो जख्मी हुई हैं। जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और बलरामपुर की बात करते हैं, जहां पर जिला अस्पताल में बदसलूकी की गई। बड़ी खबर, मरीज के परिजनों के साथ बदसलूकी की गई और मरीज के परिजनों ने मांगा क्या था? मरीज के परिजनों ने पानी और पंखे को लेकर शिकायत की थी और इसी के बाद बदसलूकी इन लोगों के द्वारा यहां पर, इन लोगों के साथ यहां पर की गई। जिला अस्पताल में यह बदसलूकी की गई है और जैसे ही ये खबर मिली तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। जिला अस्पताल के गेट पर धरना देते हुए नजर आए। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर राजस्व अधिकारी पहुंचे और तहसीलदार भी बाद में मौके पर पहुंचे थे। हमारा यहीं के जान पहचान वाला 2-3 आदमी आए हैं। आने के बाद हमारा पास पूछे जे कोई भी तकलीफ में नहीं ना हो, तो हम मतलब वहीं पर बोले जे सर इसको पंखा नहीं आ रहा है 4 दिन से, जब से आए हैं पंखा नहीं चल रहे हैं और लेटरिन में पानी छानी कुछ है ये नहीं है। इतने ही तो हम बोले थे। तो इसको बात बोलने के बाद बोल रहे हैं कि उन लोग चल गए। उसको बाद फिर मतलब एगो रेगुलर 12 बजे उसको ड्यूटी थे और एगो नाश आके बोल रहा है कि खाना खाने के लिए बैठ गए थे, तो खाना खा रहे थे तो बोला जल्दी खा लो।
तुम्हारा ट्रांसफर क्या रिपेयर ना बोलते हैं, रिपेयर हो गए यहाँ अम्बिकापुर। तो हम बोले अभी तक जांच से रिपोर्ट नहीं आया, हमारा रिपोर्ट कैसे हो रहा है, ये मतलब। और इधर कोरबा के सरकारी मेडिकल कॉलेज के नियंत्रण में संचालित हो रहे ट्रॉमा सेंटर में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। इसको लेकर लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है। अस्पताल से एक मरीज की फाइल ही गुम हो गई, जबकि बिजली गुल होने के साथ साथ गलत तरीके से भोजन देने पर भी लोग नाराज हैं। अव्यवस्था को लेकर लोगों ने अस्पताल प्रबंधन से इसकी शिकायत की है और लगातार शिकायत मिलने के बावजूद संबंधित कर्मियों को नोटिस फिर अब जारी किया गया। दरअसल पिछले कई सालों से ट्रॉमा सेंटर यूनिट का संचालन रायपुर की एक संस्था कर रही थी, जिसने कोविड के बाद जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर लिया। लंबे समय तक बंद रहने के बाद अब ट्रॉमा सेंटर का संचालन खुद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन करने लगा है। इसके बाद यहां की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। जंगलेटक सुविधा कुछ नहीं दादा, रात भर सब घूमते थे तरफ, सब जैसे तैसे पड़े हैं। ट्रॉमा सेंटर में छोटा मोटा प्रॉब्लम था जिसका मेरे बारे में पता चला कि यहाँ पे ये इशू है। मैं आके यहाँ पे देखा तो एक दो मरीजों को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उनकी फाइलें नहीं मिल रही थी, उसके नया फाइल लेने के निर्देश दिया गया। और चलिए बढ़ते आगे और बड़ी खबर की बात करते हैं जो कि जगदलपुर से इस वक्त मिल रही है। जगदलपुर से बड़ी खबर है जहां पर नशे के कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध गांजे के खेती के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 5.5 लाख रुपए कीमत के पौधे जब्त किए हैं। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने घर की बाड़ी में ही गांजे के पौधे लगा रखे थे, खेती कर रहा था। दरभा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इधर कोरिया के अमृत धारा में वन हमले की सूझबूझ से 10 लोगों की जान बच गई। दरअसल वन हमले की मुनादी के बावजूद 2 परिवार घर से बाहर नहीं निकल पाए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि हाथियों के दल ने उनके घरों को घेर लिया। हाथियों को देखकर लोगों में चीख पुकार मच गई। इसको सुनकर वन अमला मौके पर पहुंचा और किसी तरह से घर से 10 सदस्यों को बाहर निकाला गया। वहीं जिले में एक दंतैल हाथी ने एक महिला की जान भी ले ली। तो वन हमले ने 10 लोगों की जान बचा ली। हाथियों ने घेर ही लिया था, इनके पूरे घर को घेर लिया था। कई सारे लोग तो निकल गए लेकिन कुछ लोग बच गए थे। और जब हाथियों ने घेर लिया तो जाहिर सी बात है कि चीख पुकार मचनी तय है, क्योंकि हाथी जो है वो हमला करते हैं और लोगों की सीधे जान ले लेते हैं। और वन हमले ने सतर्कता दिखाई और 10 लोगों की जान बचा ली गई। और इधर चिरमिरी और पेंड्रा की भी बात करें तो यहां पर भी हाथियों की दस्तक है और इसकी वजह से लोग दहशत में हैं। यहां तो चिरमिरी की बात करें तो बराती नाले में दंतैल हाथियों ने खूब उत्पात मचाया हुआ है। जरौधा में भुजबल डांड के बराती नाले में हाथियों ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। और पेंड्रा की बात करें तो मरवाही इलाके में चिचगोहना और सिवनी में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण काफी डरे सहमे हैं। 5 हाथियों का दल इस इलाके में बीते 15 दिनों से उत्पात कर रहा है। सरगुजा जिले की बात कर लेते हैं, जहां पर दादीमा थाना क्षेत्र स्थित मित्तल राइस मिल में बंधक बनाकर चोरी का मामला सामने आया। चोर राइस मिल के कर्मचारी को बंधक बनाकर करीब 200 बोरी धान जो है उसे चुरा कर लेकर। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात एक दर्जन चोर राइस मिल पहुंचे, राइस मिल के कर्मचारी को बंधक बना लिया और चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। सुबह किसी तरह से मिल के कर्मचारी ने राइस मिल के मालिक को चोरी की खबर की। इसके बाद राइस मिल मालिक ने दारीमा थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सुबह 5:48 पे लगभग यहाँ जो मेरा मुंशी है उसका मेरे पास फ़ोन आया कि भैया रात में लगभग 10-12 लोग घुस के मेरे साथ मारपीट की, मेरे को रूम में बंद करके शटर का ताला तोड़ के 2-3 पिकअप धान ले गए हैं। और हमारा अनुमान है जो धान वहाँ से चोरी हुआ है उसमें लगभग 200 कट्टा धान हमको लग रहा है कि चोरी हुआ है। ये मामला दरिमा थाना अंतर्गत एक मित्तल राइस मिल है वहाँ का है, जहाँ पर
कल रात्रि में दो पिकअप धान को चोरी करके ले जाने की बात सामने आई है, जिसमें अभी प्राथमिक रूप से पूछताछ किया जा रहा है और साथ में कुछ अन्य जो टेक्निकल जो हेल्प हो सकती है उसकी भी सहायता ली जा रही है इसमें। चलिए बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं और एक बड़ी खबर आ रही है धमतरी से इस वक्त। क्या बड़ी खबर है? जंगल में युवक की लाश बरामद की गई है, मौके से पिस्तौल भी बरामद हुई है। आत्महत्या की आशंका जताई गई है। जंगल में युवक की लाश मिली है और पिस्टल भी मौके पर मिली है। अब पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। ये मामला जो है रुद्री थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर बरारी गांव पड़ता है और उसके पास ही इस युवक की लाश जंगल से मिलती है और पिस्टल भी मौके पर बरामद की गई है। आत्महत्या की गई होगी युवक के द्वारा, इस बात की आशंका हालांकि फिलहाल जताई गई है। लेकिन फिर भी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यह रुद्री थाना क्षेत्र पड़ता है जहां पर बरारी गांव है और इसी के पास जंगल में ये शव युवक का मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अभिषेक, ये युवक कौन है? पिस्तौल साइड में यहां पर पुलिस को मिली है, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? जी देखिए, युवक जो है धमतरी का है, सनी मिश्रा इसका नाम है, आकाश मिश्रा वैसे इसका नाम है और इसकी जो बॉडी है मिली हुई है बरारी गांव के जंगल में। बरारी धमतरी शहर से लगा हुआ इलाका है और गांव है, उसके जंगल में लाश मिली है। पास में एक पिस्टल भी मिली हुई है और समझाया जा रहा है, फिलहाल जो प्राथमिक दृष्टि से देखा जा रहा है कि युवक ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, लेकिन बाकी मामला जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस मौके पर है और गांव वाले भी मौके पर है, शहर के लोग भी मौके पर है। घटना की जांच की जा रही है और बॉडी को वहां पर उठाकर अभी पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस युवक ने आखिरकार क्यों ऐसा कदम उठाया होगा कि अपने आप को उसने गोली मारी होगी और मामले की जांच जारी है। पुलिस मौके पर मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बात अगली खबर की और बड़ी खबर की कर रहे हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस भवन में चुनाव समिति की बैठक जो है उससे जुड़ी हुई खबर है। चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस भवन में हो रही है, जिसमें पीसीसी चीफ भी मौजूद हैं। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक चल रही है, पीसीसी चीफ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रभारी जो हैं कुमारी शैलजा, वे भी इस बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री जयसिंह अग्रवाल और तमाम उनके सहयोगी मंत्री, चाहे शिव कुमार डहरिया की बात करें या गुरु रुद्र कुमार की बात करें, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। उम्मीदवारों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा हो रही है। इधर छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस के बीच घमासान चरम पर है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों के साथ साथ बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था। उसके पहले कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ भी आरोप पत्र जारी किया, लेकिन कांग्रेस के आरोप पत्र के 2 बिंदुओं को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई और कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने लगी। और इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने हिंदू विरोधी बयान दे दिया और आग में घी डालने का काम इसे माना जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तो हिंदू विरोधी शुरू से ही रही है। अभी तमिलनाडु में जो वहां के मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसा है, इसको खत्म करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और उसी कांग्रेस पार्टी की सोच की छत्तीसगढ़ में अगुवाई करने वाले कोई है तो भूपेश बघेल हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदू द्रोह और पाप की राजनीति से गले तक डूबी हुई है। चाहे भूपेश बघेल जी कितना भी चेहरा लगा लें, उनका कालनेमी रूप इसके बाद सामने आ गया है, उनका ताड़का का रूप सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी का ये पूछना कि राम मंदिर बन जाने से युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, ये इस देश के बहुसंख्यक समाज, या ये हम कहें कि जन जन के मन में बसे हुए राम, गांव गांव की आत्मा में बसे हुए राम, 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम, सीता, हनुमान, वाल्मीकि के काल्पनिक किरदार हैं, इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता। उन्हीं की नेता ने नागा साधु जो संसद पर प्रदर्शन करने जा रहे थे,
उनको जनरल डायर की तरह गोलियों से भुनवा दिया गया था। कांग्रेस के नेता सुशील शिंदे ने ही हिंदू आतंकवाद शब्द का पहली बार इजाद किया था। पूरे विश्व ने जो मुस्लिम आतंकवाद माना है उस पर से ध्यान भटकाने की कोशिश थी। और राहुल जी ने तो अभी 2014 में ही कहा कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा था 26/11 के हमले पर हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो कि आजादी के समय से हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें हिंदू शब्द के ऊपर में कांग्रेस ने आपत्ति की थी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कांग्रेस ने विरोध किया था। हज पर सब्सिडी देती थी परंतु अमरनाथ यात्रियों के ऊपर में टैक्स लगता था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विजय झा ने भ्रष्टाचार के मसले पर बीजेपी कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया और कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है तो ठेका प्रथा को बंद कर दिया जाएगा। आरोप लगा रहे, इसीलिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ये ठेका प्रथा, ये भ्रष्टाचार सबको बंद करके 10 गारंटी कार्ड दिए हैं और पूरे 90 विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी है। और दोनों पार्टी की स्थिति जनता समझ गई है। चुनाव के समय ईवीएम मशीन में दबाते समय अपने सम्मान, छत्तीसगढ़ महतारी की सम्मान, अपने बाल बच्चा परिवार के भविष्य को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य और बुजुर्गों को तीर्थाटन, ये जो केजरीवाल जी का है 0% बिजली बिल, इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी का सरकार। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।